अगर हम कहें कि ये संडे जो है वो वुमेन संडे है तो ये ज़्यादा बेटर होगा। औरतों का कलीसिया में किरदार, अब मर्द जो हैं वो परेशान ना हो। मैं आपको एक लॉजिक दलील बताता हूं। संडे को अगर बेटियां खवातीन जो हैं आपको रेडी ना करें, नाश्ता ना बना के दें, कपड़े ना रेडी करें, आप चर्च में आ ही नहीं सकते। एग्री हैं? इस तरह वाले लोग कितना बड़ा किरदार है, किस कदर बड़ा किरदार है। मैं चाह रहा हूं आज के जितनी हमारी बहनें हैं, बुजुर्ग माएँ हैं, छोटी बेटियां हैं, मैं उनको एनकरेज करूं कि बाइबल के रूप से कि बाइबल का खुदा किस कदर खवातीन को ऑनर और इज्जत देता है चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर, और कितना बड़ा किरदार है औरतों का चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर। आइए एक हवाला जरा पढ़ते हैं। हम शायद ज्यादा हवाला जात को पढ़ेंगे, लेकिन एक हवाला मेरे साथ मिलकर देखें जरा। लूका की इंजील जल्दी से खोलेंगे, उसका 8 बाब, उसकी 1 से 3 आयतें हम कसम देखेंगे। लूका 8 बाब पहली आयत से मैं पढ़ने जा रहा हूं। खुदा उनके कलाम में लिखा है, थोड़े अरसा के बाद यूं हुआ कि वो मनादी करता और खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाता हुआ शहर शहर और गांव गांव फिरने लगा, और वो 12 उसके साथ थे, और बाज औरतें जिन्होंने बुरी रूहों और बीमारियों से शिफा पाई थी, यानी मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 बदरूहें निकली थीं, और योआना हेरोदिस के देवान खोजा की बीवी, और सुसना और बहतेरी और औरतें भी थीं जो अपने माल से उनकी खिदमत करती थी। कैसे खिदमत करती थी? कैसे खिदमत करती थी? और आज मैं माल की बात नहीं करने जा रहा हूं। बात मेन जो चीज है कि वो खिदमत गुजार औरतें थी। ऐसी औरतें जो यीशु मसीह और उसके शागिर्दों की खिदमत करती थी, अपने माल से या और भी मुख्तलिफ चीजों से, करैक्टर से, किरदार से अपनी खदमात जहां जहां जरूरत थी, यीशु मसीह के शाना बशाना वो खिदमत में शरीक थी। और जब हम चारों अनाजील का मुताला करते हैं, और जब यीशु मसीह जिंदा हुआ तो शागिर्दों से भी पहले कब्र पर कौन गया था? इस तरफ वाले बोले, कौन गया था? सबसे पहले किनको खुदा ने बताया कि वो जिंदा हुआ है? बता दें, किनको पता चला? बता दें। फरिश्ते ने क्या नानो मरियम मगदलीनी लीड कर रही, उसका नाम बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और भी खवातीन हैं उसके साथ, जो पोप फिटने से पहले, यानी अभी अंधेरा था, वो कब्र के ऊपर चल गई और उन्होंने कब्र को खा ली। और यीशु मसीह ने एक जगह पर उनको बताया कि जाओ मेरे भाइयों को बताओ और मैं इनको फलां जगह पर मिलूंगा। और सबसे पहले ये खुशखबरी कि यीशु मसीह जिंदा हो चुका है, किसने ये खुशखबरी सुनाई? किस कदर बड़ा किरदार है औरतों का कलीसिया के अंदर। जब हम पुराने अहदनामा को देखते हैं तो मुख्तलिफ किरदार हमें बाइबल मुकद्दस से नजर आते हैं। मतलब सारा जो है, अब्राहम की बीवी जो कौमों की मां कहलाई, और अब्राहम जो है वो कौमों का बाप कहलाया, उसका किरदार यह है कि वो खुदावन के कलाम पर भरोसा रखती रही।
पेशेंट, यकीन रखती रही और खुदा ने वक्त पूरा होने पर उसको बेटे अता किए। बेटा अता किया। उसके बाद हम देखते हैं कि मरियम जो मूसा की बहन है, वो लीड कर रही है वर्शिप के अंदर। अगर हम बाइबल मुकद्दस को जरा देखें, खुरूज की किताब उसका 15 बाब उसकी 20 आयत को जरा निकालेगा जल्दी से। खुरूज 15-20 लिखा है खुदावंद के कलाम में, तब हारून की बहन मरियम, आगे भी एक लफ्ज लिखा है, नबिया ने दफ हाथ में लिया और सब औरतें दफ लिए नाचती हुई उसके पीछे चली और मरियम उनके गाने के जवाब में ये गाती थी। याद रखें, ये वो मरियम है जो मूसा और हारून की बहन है। खुदावंद की हमद हो, सना गाओ, क्योंकि वो जलाल के साथ फतहमंद हुआ है। उसने घोड़े को उसके सवार समेत समुद्र में डाल दिया। जब खुदा ने कौम बनी इस्राएल को रिहाई बख्शी है और खुदा ने फराउन और उसकी पूरी फौज को समुद्र के नीचे दफन कर दिया है, और फिर लोग जो है वो तारीफ कर रहे हैं, और वर्शिप में लीड जो है वो मूसा और हारून की बहन कर रही है, और बहुत सारी औरतें जो है वो खुदावंद की तारीफ कर रही हैं। मजे की बात है कि किसी ने उनको रोका नहीं है। उससे भी बढ़कर यह है कि जो गीत मरियम ने गाया है आपकी बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, जो तारीफ के अल्फाज मरियम ने बोले हैं खुदावंद के कलाम में लिखे हुए हैं। और वो गा क्या रही थी कि खुदावंद की हमद हो, सना गाओ, क्योंकि वो जलाल के साथ फतहमंद हुआ है। उसके बाद हम दबूरा के किरदार को देखते हैं। कज़ात की किताब, अभी मत खोलें बाइबल मुकद्दस को, मैं चंद हवाला ज़्यादा आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि औरतें बाइबल मुकद्दस में कैसे आपको लीड करती हुई नजर आती हैं। कज़ात की किताब 4 बाब उसकी 5 आयत मुकद्दसा को जब हम देखते हैं तो दबूरा के मतलब एक बड़ा साफ हवाला लिखा है। उस वक्त लफदूत की बीवी दबूरा नबिया बनी, इसराइल का इंसाफ किया करती थी, और वो इफ्राहिम के कोहस्तानी मुल्क में रामा और बैतल के दरमियान दबूरा के खजूर के दरख्त के नीचे रहती थी, और बनी इसराइल उसके पास इंसाफ के लिए आते थे। ये कज़ात की किताब में काजी रही है और ये इसराइल का इंसाफ करती थी। किस कदर खुदा जो है वो औरतों को ऑनर और इज्जत बख्श रहा है। और कलीसिया में क्योंकि औरतें अक्सर ज्यादा होती हैं, मैं बाहर जाता हूं, पाकिस्तान में जाता हूं, मुख्तलिफ चर्चेस में जाता हूं, मुख्तलिफ कलीसिया में जाता हूं, मुझे जो सबसे ज्यादा जो मैं मनादी कर रहा होता हूं तो सबसे ज्यादा जो सरमन को टेंशन दे रही होती हैं या जिनके पास बाइबल मुकद्दस होती है वो औरतें होती हैं, नौजवान बेटियां होती हैं। और अक्सर मैं देखता हूं बहुत सारे बुजुर्ग और नौजवान तो पहले चर्च आते ही नहीं, तो आ जाए तो वो ऐसे बैठे होते हैं, हम पादी साहब आमीन कदों करेंगे, और जो बुजुर्ग होते हैं वो भी बस कुछ सो रहे होते हैं कुछ। लेकिन खवातीन जब मैं बोल रहा होता मैं अक्सर मैं देखता हूं वो बिल्कुल उनको आई कांटेक्ट होता है, उनको ऐसा मुझे फील हो रहा था कि इनको सारी समझ आ रही है। औरतें ज्यादा तवज्जो से ध्यान से खुदा के कलाम को सुनती हैं, और मोस्टली जब लीडरशिप की बारी आती है तो हम अक्सर औरतों को रिजेक्ट कर देते हैं, पीछे रखते हैं। हालांकि कलीसिया में औरतों का बड़ा किरदार है। पिछले संडे मैंने रूथ की स्टोरी आपके सामने रखी थी, उसकी कमिटमेंट को देखें, और खुदा ने उसकी कमिटमेंट को, खुदा को उसकी कमिटमेंट इतनी पसंद आई जब नोमी को
रूत ने कहा कि तेरा खुदा मेरा खुदा, जहां तू रहेगी मैं रहूंगी, जहां तू मरेगी मैं मरूंगी, और जिसकी तू परस्तिश करेगी मैं उसकी परस्तिश करूंगी। और खुदा ने कहां से उठाकर उसको यीशु मसीह के शजरा नस्ल में उसका नाम लिख दिया। आमीन आमीन। एक और बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल, आप क्यों खड़े हैं? मकस्सा मरियम की जरा सुनिएगा, खूबसूरत एग्जाम्पल। जब खुदा ने फरिश्ता के वसीला से एक पैगाम भेजा कि तेरे यहां बेटा होगा, और सबसे पहले उसने कहा यह कैसे हो सकता है, और फरिश्ता ने कहा कि पाक रूह की मदद से यह होगा। तो खुदा की बंदी ने उस कलाम को एक्सेप्ट कर लिया और यह कहा कि मेरे लिए तेरे कॉल के, मेरे लिए तेरे कॉल के, मेरे लिए तेरे कॉल के एक्सेप्टेंस। और कलाम में लिखा है तू औरतों में, तू औरतों में, तू औरतों में। मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाह रहा हूं। आज बहुत सारे खवातीन मुबारक बनना चाहती हैं, लेकिन क्या कलाम की कबूलियत है? यह बड़ा चैलेंज है। बाइबल मुकद्दस औरत के किरदार को, करैक्टर को बड़े वाज़ेह और पावरफुल तरीके से बयान करती है, लेकिन क्या आज की औरत है, आज की कलीसिया खास तौर पर कहां खड़ी है? ज्यादा तादाद चर्चेस के अंदर खवातीन की है, और मैं आज खास तौर पर चर्च को और कलीसिया को एनकरेज करने के हवाला से आज ये सरमन खास तौर पर मैं प्रीच करना चाह रहा हूं, और कुछ नसीहत भी करना चाह रहा हूं। और मैं इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हूं खुदावंद का कि खवातीन जो हैं वो ज्यादा पैशन और बोझ रखती हैं यीशु मसीह की मनादी का और खिदमत का, लेकिन उसके साथ साथ खवातीन की एक बड़ी खास जो ड्यूटी है वो ये है कि वो अपने किरदार से अपने कलीसिया के अंदर और कलीसिया के बाहर और जहां कहीं वो जाती हैं हर जगह पर अपने यीशु को पेश करें। जरूरी नहीं कि आप बोल पाएं, जरूरी नहीं कि आप कलाम सुनाएं, जरूरी नहीं कि आपके हाथ में बाइबल मुकद्दस हो। अपने किरदार से और अपने पहनावे से। अक्सर मैंने सुना है कि लोगों को आप तो क्रिश्चियन नहीं लगते। आप क्या समझते हैं? वो आपकी तारीफ कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं वो आपकी तारीफ नहीं कर रहे, वो आपके जिंदा खुदा की तस्दीक कर रहे हैं। उनके बोले मैं क्यों नहीं लगता, आई एम अ बिलीवर, मैं यीशु मसीह का फॉलोअर हूं। और जब इस तरीके की बातें गुफ्तगू वो करते हैं, उसके पीछे उनके कई किस्म के अज़ाइम होते हैं, और हमें इन चीजों का खास जो है वो ख्याल रखना है। उनको बताएं मैं मसीही हूं। अब चर्च के अंदर जो हम चीजें खास तौर पर देखते हैं, एक हवाला को जरा देखेंगे। पहला करंथियों 11 बाब उसकी 2 से 7 आयत तक जो पौलुस रसूल ने कलीसिया को तालीम दी है, मैं वो पढ़ने जा रहा हूं। तो मेरी मानंद बनो जैसा मैं मसीह की मानंद बनता हूं। मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं कि तुम हर बात में मुझे याद रखते हो, और जिस तरह मैंने तुम्हें रवायतें पहुंचा दी तुम उसी तरह उनको बरकरार रखते हो। बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूं कि हर मर्द का सर मसीह और औरत का सर मर्द और मसीह का सर खुदा है।
जो मर्द सर ढके हुए दुआ या नबूवत करता है वो अपने सर को बेहुरमत करता है, और जो औरत बेसर ढके दुआ या नबूवत करती है वो अपने सर को बेहुरमत करती है, क्योंकि वो सर मुंडी के बराबर है। अगर औरत ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटवाए। अगर औरत का बाल कटाना या सर मंडाना शर्म की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। आपकी बाइबल आपकी ड्रेसिंग के ऊपर बड़ी वाज़ेह और क्लियर है। और आज अक्सर मैं देखता हूं जब चर्च लोग आ रहे होते हैं, माजरत से साथ, आप बहुत अच्छे हैं, हमारा चर्च खुदावंद के फजल से बहुत बहुत अच्छा है, कुछ फर्क होना चाहिए। कलाम में लिखा है कि जो तू खुदा दे घर दे विच दाखिल हो तो इंतहाई संजीदगी के साथ दाखिल हो। जब आप घर से निकलते हैं आप सोचें आपका ड्रेस कैसा है। जब आप घर से निकलते हैं सोचें कितने लोग आपको देखेंगे। आप खुदा के घर में जा रहे हैं, जा रही हैं, आपकी ड्रेसिंग से लोग सेंस करेंगे कि आप कौन हैं। आपकी पर्सनैलिटी, आपका पहनावा जो है वो आपकी शख्सियत को बयान करता है। और खुदावंद का शुक्र है कि ग्रेस कम्युनिटी चर्च बहुत अच्छा है। मैं ये भी देखता हूं कि बहुत सारी नौजवान बेटियां जीन्स पहनी हुई है, ट्राउजर पहना हुआ है और चर्च हम कहां जा रहे हैं जी? चर्च जा रहे हैं। चर्च क्या है? क्या समझते हैं चर्च क्या है? चर्च खुदा का घर है। चर्च एक इबादत गाह है। चर्च में आप यीशु से मुलाकात करने आते हैं। चर्च में आप खुदा से मिलने के लिए आते हैं। चर्च में आप जिंदा खुदा की इबादत करने के लिए आए हैं, ना कि अपनी किसी ब्यूटी शो में आए हैं। ये मैं आपसे नहीं कह रहा, ये रिकॉर्ड हो रहे हैं, मैं इसलिए बात कर रहा हूं। वलीमे दी मीटिंग दे विच ते इबादत में कुछ तो फर्क होना चाहिए। मेल से मैं पूछ रहा हूं, अगर एक फैमिली शादी पर जा रही है और दूसरी फैमिली जो है वो चर्च जा रही है, फर्क होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं आपको एनकरेज कर रहा हूं और हौसला अफजाई इस बात की मैं शुक्रगुजार हूं। आप ठीक हैं। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੋਗੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਜਾਣਾ है, वो आपको देखेंगी, कहेंगी यस। तो जे ठीक मामला तो ना होए और फिर आप दावत दें तो बहुत मुमकिन वो कहेगी जेड़े चर्च ने तेनों नहीं बदलिया मैनू की बदलेगी। बात समझ दें? जदों तुसी किसी को दावत दियो, साडा चर्च बड़ा जबरदस्त है, बड़ी आला प्रस्तुति होती है, पारी साहब बड़ा अच्छा कलाम सरमन बड़ा हम एंजॉय करते हैं, पर आपका करैक्टर कहां है? आपका किरदार कहां है? आप कैसे यीशु की प्रशंसा करते हैं और कैसे यीशु को प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे यीशु को पेश कर रहे हैं? कोशिश करें खूबसूरत अच्छे कपड़े पहने, नए कपड़े पहने, इट्स नॉट मैटर, पर यीशु आपके चेहरे से नजर आना चाहिए, आपके चलने से नजर आना चाहिए, आपकी गुफ्तगू से नजर आना चाहिए। और जितने सिंपल होंगे इबादत में, आप जितने हलीम होंगे, उतना ही पाकरू आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा दुआ करने में। आमीन, आमीन। और मैं आपको हौसला अफजाई करना चाह रहा हूं कि इस खास तौर पर अपने कपड़ों पर जरूर निगाह करें। और मैं आपके लिए भी नहीं, आपकी आने वाली नस्लों के लिए यह तालीम दे रहा हूं
बेटियों को, छोटी बेटियों को बचपन से आपने ट्रेन करना है कि जब चर्च जाना है तो बेटे आपके कपड़े कैसे होने चाहिए, ये कपड़े मत पहनो, ये कपड़े पहनो। उनको सिखाएं, तालीम दें। ये कोई शक नहीं, बीवी को समझाना कभी कभी मुश्किल है, लेकिन बच्चों को समझा सकते हैं। मैं आपको एक गवाही शेयर करना चाह रहा हूं कि मैं अगर चर्च में सुबह आता हूं तो कितनी मेहनत मेरी बीवी करती है, कपड़े रेडी, यहां तक वो मेरी शेविंग मशीन भी ठीक कर रही होती है। मेरी पेस्ट कहां है, मेरी बाइबल कहां है, मेरी वॉच कहां है, कौन सी चीज कहां पड़ी हुई है, मुझे खुद पता नहीं होता। शी हेल्प मी। किस कदर किरदार है चर्च में खवातीन का। और जो खास नुक्ता जिसकी वजह से मैं आज इसके ऊपर प्रीच कर रहा हूं वो है ना हमवार जुए में नाचो। तो 2 कुरिन्थियों 6 बाब 14-18 को जरा देखिएगा, जो आज आम हो रहा है। खुदा उनके कलाम में लिखा है, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाज और बेदीनी में क्या मेल जो, या रोशनी और तरीकी में, बोल दे, रोशनी और तरीकी में, रोशनी और तरीकी में यीशु मसीह ने कहा दुनिया का नूर होए होए होए। और अक्सर लोग जिनका ताल्लुक चर्च से नहीं है, बाइबल से नहीं है, वो नॉमिनेट मसीही हैं, ना वो इन हवाला जात को देखते हैं, ना वो देखते कि ईमान क्या है, और अगर मैं इस तरफ चला गया या चली गई मैं क्या कुछ खोने वाला हूं। आप हमेशा की जिंदगी हमेशा के लिए खो दोगे। और एक तरफ नूर है और दूसरी तरफ त्रिकी है। मसीह को बलियाल के साथ क्या मुआफकत है, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, और खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासिबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस हैं। चनाचे खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा, और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इसी वास्ते खुदावंद फरमाता है कि उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल और तुम्हारा बाप होगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये खुदावंद कादर मुतलक का कौल है। ना हमवार जुए में, ना हमवार जुए में एक घराना ये गलती करता है और कई नस्लें और कई घराने और कॉलोनियां वो बर्दाश्त करती हैं और एक अजाब में चली जाती हैं। इसलिए मैं बेटियों से गुजारिश कर रहा हूं कि ना सिर्फ आपके लिए कलाम है, बल्कि आपकी आने वाली नस्लों के लिए भी ये कलाम है। याद रखें, बहुत सारे लोगों के माबूद ऐसे हैं जिनके लिए उनको खुद शिफायत करनी पड़ती है, लेकिन मेरा और आपका महबूब वो है जो कहता है राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे वसीले के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। वही राह है, वही हक है, वही निजात है, वही रोटी है, वही जिंदगी का पानी है, और उसका नाम यीशु मसीह है। यीशु से जुदा होकर हम कुछ नहीं है। एनकरेज करें अपने बच्चों को, सिखाएं, तालीम दें। जब वो स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, और खासतौर पर जो बहनें काम पर जाती हैं, वक्त नहीं है कि बहस आप करें, मत करें बहस, लेकिन ईमान के ऊपर कंप्रोमाइज ना करें। यीशु पे कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। चर्च के अंदर खवातीन का किरदार अच्छा होना चाहिए। और मैं सोच रहा हूं, सुबह से मैं एक चीज पर गौर कर रहा हूं कि एक संडे ऐसा होगा कि जिस संडे हम पूरा संडे जो है वो वोमेन नाम से बनाएंगे, और फिर एक संडे ऐसा भी होगा कि नौजवानों को हम पूरा इबादत का तरतीब देंगे। वोमेन संडे ऐसा होगा कि वो प्रीच भी करेंगी, लीड भी करेंगी, वर्शिप भी करेंगी, सारियां दुआवां ओदन ओ करेंगे, हम बैठेंगे। एग्री हैं? मेक अप योर माइंड।
ताकि आपका इंटरेस्ट चर्च के अंदर ज्यादा मुअस्सर हो। और कोशिश करें जो भी संडे आप चाहेंगी हम लिख देंगे कि ये खास तौर पर संडे, और आप लीड करें किसने मुनादी करनी है, किसने क्या कुछ करना है, प्रिपेयर करें अपने आप को, रेडी करें। आप चर्च का 60% हिस्सा हो। ऐसे तो शुक्रगुजारी शायद 50-50 है, बाहर जो है ना वो 80-20 है। हम खुदा उनके शुक्रगुजार हैं, मेल भी हमारे चर्च में काफी हैं, लेकिन बाहर मैंने नहीं देखता कि नौजवान बाहर खड़े होते हैं चर्च के, या आते ही नहीं है। लेकिन ग्रेस कम्युनिटी चर्च को मैं देखना चाह रहा हूं कि आने वाले वक्त में ये चर्च ना सिर्फ तादाद में बढ़े बल्कि खुदा के कलाम में बढ़े। आमीन, आमीन। और मैं इस चर्च को बढ़ता हुआ नजर आना देखता चाहता हूं, और ये ऐसा चर्च और ऐसी कलीसिया हो जहां पर लोग आकर कलाम को सुने, कलाम पर अमल करें। जर्मन के अंदर, इवन यूरोप के अंदर एक ऐसी कलीसिया है, अभी मेरा दोस्त है पक्ष इधर ही इस्लामाबाद में, जर्मन से है वो कपल, वो बता रहे हैं कि उनके चर्च में बहुत सारी ब्रांचेस है, एक पूरा उनका ग्रुप है। औरतें जो वो उनके पांव नजर नहीं आने चाहिए, इस तरह का लिबास है। हमारे यहां फिर भी काफी रिलैक्सेशन है, एंट्री नहीं हो सकती चर्च में अगर औरत के पैर भी नजर आ रहे हैं। पूरा लिबास कवर, जिस तरह फलस्तीन में औरतें पहनती थी। और मर्द जो है वो जीन्स नहीं पहन सकते, टी शर्ट नहीं पहन सकते, फुल प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए। जो तुसी सिर्फ लिबास ते गौर कर लोगे ना, समझ लो ताड़ी इबादत हो गई, तुसी खुदा नूं ऑनर कर देता। कितने लोगों ने मेरी गल समझ आई? अगर आप घर से निकलने से पहले सिर्फ यह सोच ले कि मेरा पहनावा, मेरे लिबास खुदा की हजूरी के में जाने के लायक है या नहीं है, और अगर आपने चेंज कर लिया, डर आपके अंदर आ गया और आपने ऐसा लिबास पहना जो खुदावंद की नजर में मकबूल हो, समझ लो ताड़ा चर्च हो गया। समझ आ रही मेरी बात? आज के बाद ये बात याद रखें। और छोटी बेटियां जो हैं, जो बड़ी हो रही हैं, उनको ये जीन्स टाइट इनसे लेकर ही ना दें, ना सिर्फ चर्च में, बाहर भी ना पहने। शर्म आती जब हम खवातीन को, अपनी खवातीन को मैं देखता हूं बाहर, जब वो रोड पे मेन गली में जा रही होती हैं। इसलिए मैं इसके ऊपर प्रीच कर रहा हूं। हजारों लोग देख रहे होते हैं, और जब भी कोई ऐसी औरत को देखते हैं, लोग दूर से पहचान लेते हैं ये कौन है। आपकी पहचान ये यूरोप का ड्रेस है। हाँ, अगर खुदा आपको तौफीक दे यूरोप जाएं, वहां पर सब ऐसा ड्रेस पहनते हैं, आप जाएं पहने, कोई मसला नहीं। लेकिन कभी देखे जब ईमानदार यूरोप से यहां आते हैं, वो अपना ड्रेस चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर वो बड़ा गैर मयूब लगता है। हम यहां रहकर वो प्रैक्टिस करते हैं जो हमारे लिए ठोकर का बायस है। कैसे जलाल देना है खुदा को, आपकी मर्जी है। आमीन। अगर कोई मेरी बात बुरी लगी है तो मैं माफी चाहता हूं पुलपट से, लेकिन मेरा मकसद कलीसिया की ग्रोथ है। आने वाली नस्लों को हमने बचाना है। आमीन। आंखें बंद करें, हम दुआ करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आई बेटियों से गुजारिश है, चल लो कलीसिया